वेलकम टू द MBA एकेडमी। MBA एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एटॉमिक नंबर। आज जो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? एटॉमिक नंबर के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एटॉमिक नंबर क्या है? ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है? जो एटॉम का जो नंबर है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एटॉमिक नंबर, है ना। जो भी एलिमेंट का जो भी नंबर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, है ना। तो देखिए ई इलेक्ट्रॉन, पी प्रोटॉन, एन न्यूट्रॉन। यहाँ पे इसलिए हम लिख दिया है कि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ऐसे हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो समझ रहे हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब प्रोटॉन और एन का मतलब न्यूट्रॉन। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसमें कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना। किसी भी एटॉम का जो एटॉमिक नंबर जो होता है, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है प्रोटॉन पे, कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहां पे हम लिखे हुए हैं कार्बन क्या है? ये एलिमेंट है। क्या है? कार्बन एलिमेंट है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है। एक है तो एक होगा एटॉमिक नंबर, 2 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 2 होगा, 3 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 3 होगा। उसी तरीके से कार्बन का कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है? कार्बन में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है? तो 6 होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है कार्बन में? 6 होता है। तो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं 6 प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है कार्बन में? 6 है। तो इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा एलिमेंट हम लिया ऑक्सीजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 8 है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 8 हो गया। बात समझ में आ गया? एटॉमिक नंबर किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। उस एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है उसी पे एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं न्यूट्रल एटॉम, है ना। क्या भी हम लोग पढ़ रहे हैं? न्यूट्रल एटॉम। तो देखिए न्यूट्रल एटॉम क्या है देखते हैं अभी हम लोग। पी समझ रहे हैं प्रोटॉन, ई समझ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल एटॉम में होता क्या है? तो न्यूट्रल एटॉम में ये होता है कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे वही कह रहा है आपका न्यूट्रल एटॉम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इक्वल का भी साइन दिया हुआ है आपके समझने के लिए। तो जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे कि 15 प्रोटॉन है और 15 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो हम लोग जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों काट देंगे तो क्या होगा? 0। तो ये क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। नो चार्ज, मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज, न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे वही कह रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटॉम। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस पर क्या हो जाएगा? इस पर नो चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो
चार्ज हो जाएगा। मतलब नो चार्ज का मतलब क्या हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ना ही इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही इस पर कोई निगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट के बारे में। ठीक है, तो 20 एलिमेंट अभी हम लोग जानेंगे, है ना, फर्स्ट 20 एलिमेंट के बारे में। ठीक है, फर्स्ट 20 एलिमेंट हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। किस तरीके से हम लोग याद किए थे, ऐसे इस तरीके से हम लोग याद किए थे कि एकदम आसान तरीके से, एकदम आसान तरीके से, जैसे अपना नाम जान रहे हैं, अपने घर वालों का नाम जान रहे हैं, वैसे ही हम लोग एलिमेंट का भी नाम जाने थे। ठीक है, उसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं आप लोग। देखिए ये क्या है, हाइड्रोजन है, H हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इस तरीके से हमारा 20 एलिमेंट है। नंबर वाइज कैसे याद करना थोड़ा लोगों को टफ लग रहा होगा, लेकिन इससे पहले वाला वीडियो में देखिएगा तो एक बच्चा भी आराम से याद कर सकता है इस तरीके से, जैसे कि अपने घर वालों का नाम उसको याद हो, वैसे ही उसको एक पूरा 20 एलिमेंट को हम उसी तरीके से एक याद करवा दिए थे कि एकदम आसानी तरीके से, एकदम आसान। क्या था देखिए, हाय हेलो लिसन भोले बच्चों, सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अलादीन से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। ये अगर आप याद कर लीजिएगा तो 20 एलिमेंट वन बाय वन एक रो में, एक सीक्वेंस में आपको याद हो जाएगा। क्या है, हाय हेलो लिसन भोले बच्चों, हाय हेलो लिसन भोले बच्चों, सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। 10 एलिमेंट हो गया, 5 ऊपर में, 5 सेकंड रो में। फिर ना मांगो अलादीन से, अलादीन देखा होगा आप लोगों ने, कार्टून का बहुत फेमस कैरेक्टर है, से, है ना, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। किस तरीके से हम लोग, जिस तरीके से हम लोग ABCD आसानी से समझ जाते हैं, वैसे ही हम लोग 20 एलिमेंट को आपके सामने रिप्रेजेंट किया, आपको दिखाया। आई होप कि आपको याद हो गया हो। ना मांग, हाय हेलो लिसन भोले बच्चों, सी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अलादीन से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। ठीक है, तो ये फर्स्ट 20 एलिमेंट था जिसको हम लोग ने बहुत आसानी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से अभी हम लोग ने याद कर लिया। ठीक है, अब देखिए बाबू, इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जो हम लोग दर्शाते हैं, वो किससे दर्शाते हैं, वो Z, कैपिटल Z से इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात समझ में, इसको आप, ठीक है, तो यहां पे हमने लिखा हुआ है रिप्रेजेंट बाय कैपिटल Z। इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो किससे करते हैं, कैपिटल Z से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं हम लोग आगे फर्दर टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें, इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे बांटे, है ना, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन डिफरेंट ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन को तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करें, इलेक्ट्रॉन को तो हम लोग बांटेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, बांटेंगे, लेकिन किस में बांटेंगे, बांटेंगे किस में, तो बांटेंगे हम लोग किस में, तो अलग अलग ऑर्बिट में, और ऑर्बिट बोले या शेल बोले बात बराबर है ना, इन डिफरेंट ऑर्बिट और शेल में कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बांटते हैं, वही हम लोगों को अभी देखना है, उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट, है ना, हाउ, कैसे, है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे हम लोग, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड। तो ये क्वेश्चन मेरा क्या था कि हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट और शेल, डिफरेंट ऑर्बिट और शेल में हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे, कैसे बांटेंगे, तो उसका आंसर किसने दिया,
तो उसका आंसर मतलब एक सजेशन दिया, एक सुझाव दिया। तो किसने दिया सुझाव? तो दिया किसने सुझाव? तो बोर एंड ब्यूरी ने। किसने सुझाव दिया? बोर और ब्यूरी ने इसका सुझाव दिया। तो क्या सुझाव दिया, आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इट इज अ वेल नो डैट। तो बोर और ब्यूरी ने क्या सजेशन दिया था, तो उसी सजेशन को भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, इट इज अ वेल नो फैक्ट दैट अ सिस्टम इज मोस्ट स्टेबल व्हेन इट हैज मिनिमम एनर्जी, सो द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द लो एनर्जी लेवल। क्या बोल रहा है कि स्टेबल होने के लिए, है ना, स्टेबल होने के लिए क्या कह रहा है कि इट इज़ वेल नो फैक्ट दैट अ सिस्टम इज मोस्ट स्टेबल व्हेन इट हैज़ मिनिमम एनर्जी। कोई भी चीज़ अगर स्टेबल हो गया मतलब अस्थिर होगा, कब अस्थिर होगा? जब उसके पास एनर्जी कम होगा तो वो अस्थिर होगा। जब एनर्जी बहुत आ जाएगा तो आदमी बहुत काम करने लगेगा, है ना, दौड़ भी रहा है, पढ़ भी रहा है, खेल भी रहा है ना, और भी बहुत सारा काम कर रहा है। जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा वैसे आदमी एनर्जेटिक हो जाएगा, जिम भी जा रहा है, बॉडी बना रहा है, सब कर रहा है। लेकिन एनर्जी कम हो जाएगा, थक गया भाई, तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे तभी आएगा, है ना, दौड़ भाड़ कर रहा है जितना एनर्जी। मतलब समझ लो कि एक आदमी है जो 10-15 हज़ार रुपये महीना कमाता है, उसको 1 लाख रुपया दे दिया, तो यहाँ भी खर्चा किया जा रहा है, ये भी लिया जा रहा है, वो भी लिया जा रहा है, ये भी लिया जा रहा है, लेकिन देखा अरे धीरे धीरे पैसा कम होते जा रहा है। एक स्टेज आया तो उसके पास पैसा ख़त्म हो गया, तो क्या हो गया बेचारा, एनर्जी उसका लो हो गया। तो एनर्जी, एक्साइटेड एनर्जी बढ़ा कैसे था? क्योंकि उसको जितना उसके पास चाहिए था 10-15 हज़ार से बेचारा गुजारा करता था, लेकिन उसके बाद 1 लाख आ गया तो एनर्जेटिक, अरे हम तो सोचे थे वो भी ख़रीदना, वो भी ख़रीदना, सब क्या करने लगा, धीरे धीरे ख़रीदने लगा। और ख़रीदते ख़रीदते उसका जब मनी ख़त्म हुआ तब वो ओरिजिनल स्टेबल हो गया, अपने ओरिजिनल अस्तित्व पे आ गया। अरे हमको तो इतना ही पे घर चलाना था, ये तो एक्स्ट्रा पैसा आ गया, तो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने लगा। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ज़्यादा अगर एनर्जी रहेगा तो वो चीज़ स्टेबल नहीं हो पाएगा, वो अस्थिर नहीं हो पाएगा। अस्थिर होने के लिए एनर्जी उसका जब लो होगा तभी वो स्टेबल हो पाएगा कहीं पे। बात समझ में आ गया? आई होप कि इतना बात आपको समझ में आया होगा। और आगे देखिए, सो द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द लो लेवल। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई क्या करता है? लो लेवल एनर्जी। जैसे हम बताया 1 लाख था तो बहुत खर्चा किया, अब धीरे धीरे पैसा कम होने लगा, 10-15, अब रुक गया, नहीं भैया अभी भी ख़त्म हो जाएगा, तो हम कैसे अपना बेसिक नीड पूरा करेंगे? अब जितना पैसा उसके पास लेवल से ऊपर था तो पूरा अपना शौक पूरा कर रहा था, अपना सब चीज़ खरीद रहा था, ये भी ले रहा, वो भी ले रहा, लेकिन जब एक लेवल पे आया तो बोला इससे कम हो जाएगा तो हम अपना बेसिक नीड कैसे पूरा कर पाएंगे? तो वो क्या हो गया, उसका एनर्जी लो हो गया, वो स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे वही कह रहा है, सो द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द लो एनर्जी लेवल फर्स्ट, दिस विल मेक द एटॉम मोर स्टेबल। यही क्या बनाता है? एटॉम को स्टेबल बनाता है, अस्थिर बनाता है। बहुत एनर्जी आ गया, उड़ गया आदमी, लेकिन नॉर्मल में है, नॉर्मल है ना। ज़्यादा एनर्जी आती है, आदमी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो ये एक्साइटेड ना होकर के जब ये नॉर्मल होगा, लो एनर्जी लेवल होगा, तो फर्स्ट दिस विल मेक द एटॉम मोर स्टेबल। नाउ तो एटॉम जब एनर्जी लो होगा तो उसको एक ऑर्बिट में हम लोग क्या करेंगे, उसको ऑर्बिट में फील करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि एनर्जी, क्या कह रहा है, एनर्जी कम होगा तो ही ये स्टेबल होगा। तो कैसे होगा, कैसे हम लोग एनर्जी फील करेंगे, तो इसके बारे में बोल रहा, द लेवल फर्स्ट दिस विल मेक द एटम मोर स्टेबल। नाउ के शेल इज द लोएस्ट एनर्जी लेवल। के शेल मतलब के शेल से जो है एनर्जी लेवल क्या करता है, ये सबसे लोएस्ट है। के शेल जो है मेरा, ये एनर्जी का लोएस्ट शेल है। बात समझ में आ रहा है? तो K इज द लोएस्ट एनर्जी लेवल, सो द फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन फिल K शेल। तो सबसे पहले हम लोगों को यही नहीं पता चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहाँ फील करेंगे। तो अच्छा, इलेक्ट्रॉन को फील करेंगे K शेल में। कहाँ करेंगे? K शेल में करेंगे, देन फिर L शेल में करेंगे, फिर M शेल में करेंगे, फिर N शेल में करेंगे, और उसके आगे सो ऑन तक, है ना, आगे और देखेंगे हम लोग। तो क्या समझे हम लोग, क्या समझे? सबसे पहले K शेल में इलेक्ट्रॉन फील
करेंगे, फिर किसमें, एल शेल में, फिर किसमें, एम शेल में, और फिर एन शेल में, और सो ऑन। इस तरीके से हम लोग आगे तक फिल करेंगे। यहाँ तक थ्योरी से आपको समझ में आ गया। अब कुछ हम लोग एटम बना करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा एटम है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये पहला शेल है के शेल, दूसरा शेल क्या है, एल शेल, तीसरा क्या है, एम, और चौथा क्या है, एन। इसी तरीके से सो ऑन आगे तक हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा पहला क्या है, के शेल, के शेल क्या है, फर्स्ट है। एल शेल क्या है, सेकंड शेल है। एम शेल कितना है, कौन सा है, थर्ड शेल है। और एन शेल कितना है, फोर्थ है। ये सब शेल है ना। तो शेल में इलेक्ट्रॉन जो हम लोग भरते हैं वो कैसे भरते हैं, क्या हम लोग इलेक्ट्रॉन जो शेल में भरते हैं वो बाहर से अंदर की तरफ भरते हैं कि अंदर से बाहर की तरफ भरते हैं, क्या तरीका है। तो इलेक्ट्रॉन जो भरते, अभी इतना समझिए कि इलेक्ट्रॉन जो हम लोग भरते हैं वो शेल में जो भरते हैं वो हम लोग कैसे भरते हैं, अंदर से बाहर की तरफ भरते हैं, ना कि बाहर से अंदर की तरफ। तो अंदर से बाहर की तरफ कैसे भरते हैं, तो लोएस्ट कैसे भरते हैं, लोएस्ट टू हाईएस्ट। कैसे कि के सबसे क्या है, मेरा सबसे नियरेस्ट है। जो जितना नियरेस्ट होगा उतना उसका एनर्जी लेवल क्या होगा, कम होगा। जो जितना दूर जाएगा उतना एनर्जी लेवल उसका क्या करेगा, मोर होगा, बढ़ेगा। ये मैंने पहले भी समझाया था आपको। तो के शेल का एनर्जी लेवल क्या होगा, कम होगा। तो मान 1 हो गया, है ना। उसी तरीके से जैसे हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं तो समझिए कि के का वैल्यू कम होगा। फिर एल है तो के से ज़्यादा एल का वैल्यू होगा। फिर एम है तो एम का जो होगा वो एल से ज़्यादा वैल्यू एम का होगा। फिर एन का जो होगा वो क्या होगा, एम से ज़्यादा वैल्यू एन का होगा। जैसे के का वैल्यू अगर 1 है तो एल का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। उसी तरीके से एम का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, और एन कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जो इलेक्ट्रॉन फीलिंग करते हैं ये नहीं करते, ये गलत है। हम लोग जो इलेक्ट्रॉन फीलिंग करते हैं वो लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ, मतलब के शेल से एन शेल या सो ऑन तक, एन शेल या सो ऑन तक, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एन शेल से के शेल तक। तो ये क्या है, ये गलत है। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन का फीलिंग नहीं करते। इलेक्ट्रॉन का फीलिंग हम लोग अंदर से बाहर की तरफ करते हैं। कैसे करते हैं, अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे फर्दर टॉपिक, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं द फॉलोइंग रूल, मतलब क्या रूल है कि फिलिंग अप इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल और एनर्जी लेवल, शेल बोले या एनर्जी लेवल बोले, उसमें इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से फील करें, क्या रूल है, उस रूल को अभी हम लोग क्या करेंगे, उस रूल को हम लोग जानेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग क्या रूल है, ठीक है। तो रूल देखिए क्या रूल है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। मतलब कि शेल में जो हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो अपने मर्जी से नहीं भरेंगे, वो एक फार्मूला है 2n²। उस फार्मूला की मदद से हम लोग शेल में जो एनर्जी लेवल है उसको भरेंगे, ठीक है। वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल का n क्या है, ऑर्बिट नंबर है। तो ऑर्बिट नंबर क्या क्या है, 1 2 3 4 सो ऑन, इस तरीके से आगे जाएगा। हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल आर फॉलो। तो किस शेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये फार्मूला की मदद से भरेंगे। पहले तो ये हमने सीखा, ठीक है। उसके बाद जो है क्या है, वेयर n जो है क्या है, यहाँ पे नंबर ऑर्बिट नंबर है, n क्या है, ऑर्बिट नंबर है एनर्जी लेवल का, 1 2 3 जितना भी है। हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल और एज फॉलो, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे के में कितना है नंबर, ऑर्बिट नंबर कितना है के में, इलेक्ट्रॉन का 1 है। तो इस फॉर्मूला पर जब हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा,
2n स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 पे पावर, इसको सॉल्व करेंगे 1 पे स्क्वायर है तो ये 2 होगा। तो इसका मतलब कि k में कितना होगा, 2 होगा। उसी तरीके से मेरा l में कितना होगा, इसको सॉल्व करें तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम लोग l शेल में नहीं भर सकते, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम लोग k शेल में नहीं भर सकते। ये किसको फॉलो कर रहा है, फॉर्मूला पे बेस्ड है, फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। फॉर्मूला क्या है, 2n स्क्वायर, यही फॉर्मूला पे क्या कर रहा है, बेस कर रहा है। इसी फॉर्मूला के ही आधार पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को फील कर सकते हैं ना, अपनी मर्जी से हम लोग इलेक्ट्रॉन को फील नहीं कर सकते। तो k में कितना है इलेक्ट्रॉन, 2, l में कितना इलेक्ट्रॉन है 8, m में कितना इलेक्ट्रॉन है 18 और n में कितना इलेक्ट्रॉन है 32। तो मतलब कि k शेल में कितना इलेक्ट्रॉन फील करेंगे 2, l शेल में कितना इलेक्ट्रॉन फील करेंगे 8, उसी तरीके से m शेल में कितना इलेक्ट्रॉन फील करेंगे 18 और n शेल में 32। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते। ये किस फॉर्मूला पे बेस है, 2n स्क्वायर। इसी फॉर्मूला के आधार पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को फील करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग आगे फर्दर टॉपिक की तरफ। तो पॉइंट 2 में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन आर एकोमोडेटेड इन गिवन शेल। जो शेल में जो इलेक्ट्रॉन को जो दिया गया है इनर शेल आर फील्ड, कैसे कैसे किस शेल में इलेक्ट्रॉन को भरना है उस तरीके से हम लोग देखेंगे। डैट इज द शेल आर फील्ड इन स्टेप वाइज मैनर। तो इसको जो भरना है वो स्टेप वाइज मैनर में भरना है, रैंडमली नहीं भरना है ना, स्टेप वाइज मैनर में भरना है। जैसे एल शेल में भरना है, के शेल में भरना है, फिर एल शेल में भरना है, फिर एम शेल में भरना है, फिर एन शेल में भरना है एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोगों को स्टेप वाइज भरना है ना। जैसे के शेल में नंबर ऑफ एटम कितना है 2 है, एल शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 4 है, एम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 18 है ना। इस तरीके से हम लोग सो ऑन आगे तक बढ़ना है ना। जिस तरीके से के शेल में कितना नंबर ऑफ एटम 2 है, एल शेल में कितना है 8 है ना। उसी तरीके से एम में कितना है 18 है, एन में कितना है, एन में 32 है। इसी तरीके से ये स्टेप वाइज मैनर में हमको बढ़ना है। यही रूल जो है फॉर्मूला फॉलो करना। कौन सा फॉर्मूला है, 2n स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे ये सब फिट बैठा हुआ है। तो पहले 1 2 3 इस तरीके से 4 है ना। तो 1 का स्क्वायर किया, उसी तरीके से इसी फॉर्मूला पे ये बेस है। इसका वैल्यू के में 2, एल शेल में 8, एम में 18 और एन में 32। इलेक्ट्रॉन आर अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल। जो शेल में उसका वैल्यू दिया गया, इनर शेल आर फिल्ड, दैट इज द शेल आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। तो इसको हम लोग भरेंगे किस तरीके से भरेंगे, स्टेप वाइज मैनर में भरेंगे। पहले के बाद क्या होगा एल के बाद क्या होगा एम के बाद क्या होगा एन, ऐसे ही सो ऑन तक। यहाँ पे यही कह रहा है कि हम लोग जो भरेंगे वैल्यू जो भरेंगे शेल में वो स्टेप वाइज मैनर में भरेंगे। पहले के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। ठीक है, स्टेप वाइज मैनर में भरना है, रेंडमली नहीं भरेंगे। दिस मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन शेल इन एन एटम आर फिल इन स्टेप वाइज मैनर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो हम लोग शेल में भरेंगे वो कैसे भरेंगे, वो एक स्टेप वाइज मैनर में भरेंगे। बता दिया, पहले के में भरेंगे, फिर एल में, फिर एम में, फिर एन में। वही चीज़ यहाँ पे आपको कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किस में भरेंगे, के शेल में भरेंगे, उसके बाद एल शेल में भरेंगे, फिर एम शेल में भरेंगे, फिर एन शेल में भरेंगे एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग भरेंगे। ये दूसरा रूल है उसका। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग आगे, इसको इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं वो आपको दिखा देते हैं, समझा देते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को जो है स्टेप वाइज भरना है। पहले के में, फिर एल, फिर एम, फिर एन। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को शेल में भरना है। तो मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन है। क्या है मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 12 इलेक्ट्रॉन है। उसको के, एल, एम, एन शेल में भरना है। तो के शेल में हम सिर्फ 2 ही भर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते। एल शेल में 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते, एम शेल में 18 से ज़्यादा नहीं भर सकते, एन शेल में 32 से ज़्यादा नहीं भर सकते। ये रूल है ना, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये रूल है, रूल के हिसाब से। तो मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे भरेंगे,
तो के शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर एल शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन भरे, एन शेल में हम कितना इलेक्ट्रॉन भरे, 2 भरे, तो 8 दूनी 10 और 10 दूनी 12, तो मेरा 12 कंप्लीट हो गया, है ना। ये जो है ये स्टेप वाइज मैनर में भरे और जो रूल है, जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से भरे, तो ये क्या है, करेक्ट वे है, ये करेक्ट वे है भरने का, है ना। ये क्या है, करेक्ट वे है इलेक्ट्रॉन फिल करने का, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरे में, जैसे यहाँ पर भी 12 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी के एल एम शेल है ना, स्टेप वाइज है यहाँ पे, यहाँ तक तो सही है। लेकिन हम क्या किए कि के शेल में मान लो कुछ नहीं भरा, 0 भर दिया, है ना। एल शेल में 8 भर दिया, तो यहाँ पर भी 8 है, चलो ये सही है। एम शेल में कितना भरना है, हाँ, एम शेल में 8, तो 8 4 12, तो ये भी तो सही हो गया। 4 भरना था, यहाँ 18 भरना था, हम तो और कम ही भरा, तो ये सही हो गया ना। लेकिन नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ से हम जंप कर गए, यहाँ जंप नहीं करना, कोई भी शेल में जंप नहीं करना है, और ये स्टेप वाइज भरना है और जंप नहीं करना है। मतलब कि के शेल में 0 भर करके डायरेक्ट एल शेल से स्टार्ट किया, इस तरीके से नहीं करना है। हाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या केस हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेरा ख़त्म हो गया, 0 यहाँ बचा ही नहीं, मेरा 10 2 12 ख़त्म हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसमें बचा ही नहीं जो हम इसमें जाते, है ना। यहाँ पर ये समझ में आ गया, इसमें स्किप नहीं करना है, ये रूल है। पहले तो है स्टेप वाइज करना है, फिर जो फार्मूला है 2n² इसको फॉलो करना है, उस हिसाब से हमको इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करना है हर शेल में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे फर्दर टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पॉइंट 3 में, द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो कितना होगा, ऑर्बिट में 8 होगा, है ना। कितना होगा, 8। इफ हाउएवर द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज फर्स्ट शेल और के शेल, देन इट कैन बी अकोमोडेटेड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट शेल क्या है इसका, के शेल है। के शेल क्या है, फर्स्ट शेल है, तो के शेल में कितना होगा, 2 होगा, हमने पहले भी देखा है। दस इज कैन नॉट अकोमोडेटेड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, तो के शेल में हम लोग 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, है ना। उसी तरीके से जो आउटर मोस्ट शेल जो होगा, इसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें कितना होगा, 8 होगा। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें हम लोग फील नहीं कर सकते, यही यहाँ पे कह रहा है। रीज़न क्या है इसका, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल मेक एटॉम वेरी स्टेबल। क्यों, क्योंकि जब 8 इलेक्ट्रॉन जब डालते हैं, है ना, तो होता क्या है कि एटॉम जो है स्टेबल हो जाता है ना। ज़्यादा एनर्जी अगर किसी के पास रहेगा तो स्टेबल नहीं हो पाएगा, एनर्जी जब थोड़ा लूज़ होगा तो ही वो क्या होगा, स्टेबल हो पाएगा। तो उसी तरीके से हम लोग जानते हैं, और एक तो एग्जांपल भी आपको बताए थे कि किसी का 10,000 रुपये 15,000 सैलरी है, उसको कहीं से 1 लाख रुपये आ जाए रेंडमली, तो स्टेबल नहीं, अनस्टेबल हो जाएगा। ये भी ख़रीदेगा, वो भी ख़रीदेगा, यहाँ भी एक्सपेंड करेगा, वहाँ भी एक्सपेंड करेगा, लेकिन उसका मिनिमम जो सैलरी है उतना तक जो वो पहुँच जाएगा, फिर वो वहाँ पे आके स्टेबल हो जाएगा, है ना। वहाँ पे वो ज़्यादा कूद फान दौड़ धूप नहीं करेगा। तो यहाँ पे यही होता है, ठीक है। इसी वजह से आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 होता है, ठीक है। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कीजिए। आगे हम लोग एक स्ट्रक्चर की मदद से समझते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने क्या बनाया, एटॉम बनाया, है ना। एटॉम बना करके अभी आपको समझा रहे हैं, जो थ्योरी जो पढ़ाया है उसी का भी हमने थोड़ा बोर्ड पे स्ट्रक्चर बना करके आपको समझा रहे हैं, है ना। तो स्ट्रक्चर में ये क्या है, मेरा ये एटॉम है, और बीच में ये क्या है, ये न्यूक्लियस है ना। अभी तक तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए, तो ये न्यूक्लियस जो है अपने ऑर्बिट पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो घूमते घूमते पहला क्या है, ये के शेल है, जिसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है, 2 है। फिर ये बढ़ते बढ़ते किस पे आ गया, एल शेल पे आ गया। एल शेल है, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
होल्ड करने की कैपेसिटी कितना है, 8 है। फिर रिवॉल्व करते करते अपने सर्कुलर पाथ पे एम में आया, एम में कितना कैपेसिटी होल्ड करने का इलेक्ट्रॉन, 18। फिर एन में आ गया, एन ऑर्बिट में, एन में इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का कैपेसिटी कितना है, 32। के में कितना है, 2। एल में कितना है, 8। और एम में कितना है, 18। एन में कितना है, 32, है ना। ठीक है, तो ये सब है। ये के शेल है मेरा, ये एल शेल है, ये एम शेल है, ये एन शेल है। ठीक है, ये कैसे एनर्जी लेवल इंक्रीज करता है, लोअर से हायर की तरफ, ये मैंने पहले भी बताया है ना, लोअर से हायर की तरफ। ये जितना न्यूक्लियस से दूर जाता रहेगा, जितना ये न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, उतना एनर्जी लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और जितना इससे नज़दीक होता जाएगा उतना क्या होगा, एनर्जी लेवल घटता जाएगा। यही है। तो के शेल में 2 है, एल में कितना है, 8 है, एम में कितना है, 18 है, एन में कितना है, 32 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आउटर मोस्ट शेल जो है, आउटर मोस्ट शेल, उसका जो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का कैपेसिटी कितना बता, 8 इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम। क्यों 8 करेगा, क्योंकि ये स्टेबल होने के लिए, है ना। मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन का, है ना। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगा। आउटर मोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड हो जाए, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, 8। तो यही क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम का क्या होगा, ये स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग देखते हैं सिर्फ एक सिंगल शेल है, यहाँ पे एक ही शेल है, यहाँ पे मल्टी शेल था, यहाँ पे सिंगल शेल है। तो सिंगल शेल में ये क्या है, मेरा एटॉम है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। तो एक शेल है, तो एक शेल का मतलब क्या है, के शेल। तो के शेल में इलेक्ट्रॉन को होल्डिंग करने का मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन तक इसमें होल्ड हो सकता है, 2 से ज़्यादा इसमें होल्ड नहीं हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का जो कैपेसिटी है के शेल का, वो मैक्सिमम कितना है, वो मैक्सिमम 2 है। उसी तरीके का जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का जो मैक्सिमम क्वांटिटी है, वो इलेक्ट्रॉन को कितना होल्ड करने का है, 8। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है ना। आप अपना ख्याल रखिए, आसपास के एरिया को स्वस्थ रखिए, बड़ों का इज़्ज़त कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा MB एकेडमी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।